जय हिंद दोस्तों। हम अपने इस वीडियो में इस इंजामपुर यूपीएसआई क्लास नोट्स का रिव्यू देने वाले हैं। ये यूपीएसआई के लिए है इंजामपुर। ये आप देख सकते हैं, एक बंडल है, इसी का पूरा डिटेल में हम रिव्यू देंगे। ये देखिए कितने पेज है, ये देखिए काफ़ी बड़ा पैकेट है, लग मान लीजिए 2 किलो से कम नहीं होगा। तो हम इसी का इसमें रिव्यू देने वाले हैं इसी इंजामपुर के लिए। ये कल यूपीएसआई क्लास नोट्स है, कैसी है कैसी नहीं है। तो देखिए पहले हम ये बता देते हैं कि ये जो नोट्स है, अगर आप लोग इंजामपुर से डायरेक्ट परचेस करेंगे तो कम से कम आने में 1 महीना लग जाएगा। ये आपको लगभग इसको आने में 25 दिन लग गया था, तो 25 दिन से 1 महीना तक लग जाएगा। कुछ बच्चे ये भी बता रहे हैं कि 1.5 महीना लग जा रहा है। और ये फ्लिपकार्ट से अगर परचेस करेंगे तो 1 हफ्ता के अंदर अंदर आपके पास आ जाएगा। लेकिन फ्लिपकार्ट पर इसका प्राइस बहुत ज़्यादा, लगभग डबल है। इंजामपुर में इस समय ये 600 रुपया में एक लड़के ने परचेस किया इसको, और ये 600 रुपया में इंजामपुर के मतलब एप्लीकेशन से डायरेक्ट मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट पे जाएंगे तो 1000-1200, कभी 1200 बता रहा है, कभी 1000 रुपया बता रहा है डिस्काउंट देकर। अमेजन पर 1200 रुपया के मिल जाएगा इसको। तो समझ लीजिए अगर आप लोग फ्लिपकार्ट में अमेजन पर जा रहे हैं तो लगभग डबल प्राइस आपको मिलेगा। और इंजामपुर के साइट से ख़रीदेंगे तो आप लोग को 600 रुपया के 599 रुपया का मिल जाएगा। लेकिन आपको डिलीवरी आते आते लगभग 1 महीना लग जाएगा, 25 दिन से 1 महीना तक लग जाएगा। ठीक ना, ये नंबर है, बाकी वहाँ से इंक्वायरी भी आप लोग ले सकते हैं, देख रहे हैं। तो हम इसका रिव्यू देने के पहले आप लोग को एक जानकारी दे देते हैं। जैसे कि इस साहित्य यूपीएससी चैनल पर हम आईएएस और अदर वनडे एग्जाम के बारे में बुक लिस्ट शेयर करते रहते हैं। सबसे बेहतर से बेहतर बुक लिस्ट क्या हो सकती है, सबसे बेहतर से बेहतर टेस्ट सीरीज क्या हो सकती है इन सभी एग्जाम के लिए। इन आईएएस पीसीएस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में जो भी नोटिफिकेशन आता है उसके बारे में हम आप लोग को बताते रहते हैं। तो अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप लोग नोटिफिकेशन के लिए, बेहतर से बेहतर बुक लिस्ट के बारे में जानकारी के लिए, टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल साहित्य यूपीएससी को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हम इंजामपुर का यूपीएसआई का टेस्ट सीरीज रिव्यू देने वाले हैं। यूपीएसआई का टेस्ट सीरीज और आरडब्ल्यूए का टेस्ट सीरीज, दोनों का रिव्यू हम देंगे। ठीक, अगर हमारा अभी ये नया चैनल है, अगर 1000 सब्सक्राइब हो जाते हैं तो समझ लीजिए भलवे से मेहनत लगेगा तो क्या हुआ, हम पूरा पीडीएफ आप लोगों को दे देंगे। ठीक, अगर 1000 सब्सक्राइब हो जाते हैं तो अब इसके बाद हम इंजामपुर का टेस्ट सीरीज आप लोगों के सामने रिव्यू देने वाले हैं, और आरडब्ल्यूए का टेस्ट सीरीज। और भी कुछ चीज़ का रिव्यू चाहिए तो आप लोग बताइएगा। बाकी हम यूपीएसआई का कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो शेयर कर दिए हैं। ठीक, तो आइए अब हम आप लोगों को इस बुक का अब अंदर से इसका रिव्यू देते हैं। तो आइए पहले इसको हम पहले ओपन कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखा देते हैं। 1 मिनट जरा इसको ओपन कर लेते हैं इस पैक को। अभी देखिए नया पैक आया है, तो अभी जस्ट आया है, तो सोचें आप लोग को रिव्यू कर देते हैं। तो आप लोग 1000 सब्सक्राइब करिए इस वीडियो पर, तो हम आप लोग को कुछ सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड करवा देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा है, जो भी सब्जेक्ट बोलिएगा, या पॉलिटी हो या मैथ हो, उसका पीडीएफ दे देंगे। 1000 सब्सक्राइब हो जाते हैं तो आप लोग 1000 सब्सक्राइब करिए। आइए देखिए ओपन हो गया है, आप लोग के सामने है। 1 मिनट, ये देखिए ये पूरा इतना बुक है, ये देख लीजिए, काफ़ी मात्रा में है ये बुक। ठीक, अब आइए इसको बाहर निकालते हैं, इसकी पेज क्वालिटी देखते हैं और भी बेहतर तरीके से इसका रिव्यू करते हैं। ये देखिए पेज क्वालिटी ज़्यादा बेहतर नहीं रहती है इसकी। ठीक ना, पेज क्वालिटी बहुत ही बैड है इसका, बाकी मटेरियल से मतलब है। तो ये देखिए पेज क्वालिटी बहुत ही ख़राब पेज क्वालिटी है इसकी, पहले ही बता देते हैं आप लोगों को। पेज क्वालिटी देखिए बहुत ही रफ और बहुत ही ख़राब पेज क्वालिटी है। तो 1 मिनट, तो देखिए पहले ही आ गया है मॉड्यूल 10 मॉड्यूल करके इसमें दिया रहता है। ये आ गया है, एमसीक्यू आ गया है जो मूल विधि का है। ये आप लोग देख सकते हैं कितना है। बाकी इस पारी एक करके हम इसका रिव्यू दे देते हैं। ये देख लीजिए पूरा कंप्लीट, इसमें डिटेल में हम देते हैं रिव्यू। ज़्यादा समय लगेगा नहीं, कोशिश करेंगे 15 से 20 मिनट में ये वीडियो समाप्त हो जाए। ठीक, अब आ जाइए, अब अच्छे से इसका हम रिव्यू देते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया आप लोगों का। ये आप लोग देख सकते हैं टोटल इतना देखिए बुकलेट है आप लोग। तो टोटल हमको विस्तार से हम बता दिए हैं, तो आप लोग इसको परचेज़ कर सकते हैं। बाकी आप लोग देख लिए हैं टोटल कितने बुकलेट है। अगर ये आप लोग ये नहीं लिए हैं, ये देखिए टोटल बुकलेट हो गया आप लोगों का
एक मिनट इसको दिखाते हैं हम। 1 2 3 नहीं, एक मिनट ऐसे हम दिखा देते हैं। 1 मिनट जहाँ रुक जाइए इसको। ये देखिए हिंदी में टोटल बुकलेट हो गए कितने। ये इतिहास में हम लोगों को दिखाए हैं 1 2 1 मिनट 4 5 दिखाते हैं 6 7 8 9 10। ये देखिए 10 बुकलेट हिंदी में हो गए, ठीक ना। ये 10 बुकलेट हिंदी में हो गए आप लोगों को। ये 10 हिंदी में हो गया टोटल 10 बुकलेट। नहीं जीएस में, सॉरी ये जीएस में टोटल 10 बुकलेट ये जीएस में है। टोटल 1 से लेके 10 बुकलेट आप लोगों का जीएस में है। टोटल 1 से लेके 10 9 ये 10 टोटल 10 बुकलेट जीएस में हो गया। और हिंदी में आइए टोटल कितने बुकलेट है। 1 2 3 ये 3 बुकलेट हिंदी में है, ठीक ना। ये देख लीजिए ये 3 बुकलेट हिंदी में, 3 बुकलेट आप लोगों को हिंदी में मिल गया और 10 जीएस में मिल गया। ये 3 बुकलेट हिंदी में हो गया और 10 जीएस में हो गया। और मैथ में आ जाइए टोटल कितने बुकलेट है। 1 2 3 4 5 6। एक हाथ से मोबाइल पकड़े हैं इसलिए दिक्कत हो रही है। टोटल कितने बुकलेट हैं इसमें ये देख लीजिए। टोटल 7 बुकलेट मैथ में है, 7 बुकलेट टोटल 7 बुकलेट मैथ में है, ठीक। ये 7 बुकलेट मैथ में हो गया, 10 जीएस में हो गया, 3 हिंदी में हो गया और 7 बुकलेट मैथ में हो गया। और ये रीजनिंग में टोटल कितने बुकलेट है। बुकलेट ये 4 बुकलेट है रीजनिंग में, 2 3 4, ठीक ना। ये टोटल 4 बुकलेट। तो देखिए 10 बुकलेट आप लोग को जीएस में मिलेगा, 3 बुकलेट हिंदी में 13 हो गया और 7 बुकलेट मैथ में मिलेगा आप लोगों को, ठीक ना। और तो 17 बुकलेट हो गया। 7 बुकलेट इसमें 17 3 20 बुकलेट हो गया। 10 जीएस में और 7 आप लोगों का 7 बुकलेट आप लोगों का मैथ में मिलेगा, 10 और 17 और 3 बुकलेट हिंदी में, 17 3 20 हो गया। और आप लोगों को रीजनिंग में 4 बुकलेट मिलेंगे। ये देखिए ये रीजनिंग में 4 बुकलेट है आप लोगों को, तो 20 4 24 टोटल आप लोगों को 24 बुकलेट इसमें मिलेगा। यूपीएसआई 4 सब्जेक्ट 24 बुकलेट, सबसे ज़्यादा जीएस में है तो आप लोग देख सकते हैं। तो टोटल 24 बुकलेट आप लोगों को मिलेगा इसमें, ठीक है। तो आप लोग हम 1000 चैनल को 1000 तक सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, तो किसी एक सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोग दे देंगे। जिसका पीडीएफ चाहिए कमेंट में बता दीजिएगा। तो देखिए ये आप लोग के सामने पहले जीएस का है, ये नोट्स आप लोग के सामने टोटल कितने जीएस में नोट्स है ये दिखा देते हैं। जीएस में सबसे पहले आप लोग देखिए मॉड्यूल फर्स्ट आ जाता है जनरल स्टडी समान अध्ययन। ये इसमें आता है आप लोग को प्राचीन भारत कैसे याद, मध्यकालीन आधुनिक, ठीक। मॉडर्न हिस्ट्री आ गया आप लोगों का, मेडिवल आ गया, एशियंट आ गया। ये तीनों हिस्ट्री इसमें है जो मॉड्यूल 1 आ गया है। और आइए इसको थोड़ा पेज क्वालिटी देखिए, पेज क्वालिटी बहुत ही ख़राब है, बाकी मटेरियल ठीक ठाक है, ठीक। ये देखिए ये बहुत ही बेहतर है, इससे पर्याप्त हो जाएगा आपको पूरा इतिहास, इससे बेहतर ढंग से आप लोग को आ जाएगा, ठीक। ये देखिए ये अंदर का दिखा देते हैं, ये इतिहास का है, ये आप लोग देख लीजिए ये पूरा अच्छे से। और उसके साथ साथ आप लोगों को क्या नाम है ऑब्जेक्टिव भी दे दिया जाता है जो पीवाईक्यू के रूप में, ये देख लीजिए उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए जैन धर्म स्टार्ट हो गया है, फिर उससे संबंधित जो भी है पीवाईक्यू दे दिया गया है, मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी दे दिया गया है, उसको ऑब्जेक्टिव आप एक टेस्ट के रूप में सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए पेज क्वालिटी देखिए बहुत ही ख़राब है पेज क्वालिटी, लेकिन ये है आप लोग को कौन सा स्टोर करके रखना है, बस एग्ज़ाम के बाद से तो एक्सपायरी हो ही जाएगा ये, तो एग्ज़ाम तक ही ना पढ़ना है, तो बाकी सही है पढ़ लेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये देख लीजिए थ्योरी के बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाता है। थ्योरी पहले पढ़िए उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाइए टेस्ट के रूप में, ये हो गया, ठीक। ये तीनों है इसमें। आइए थोड़ा जल्दी करते हैं। ये हो गया मॉड्यूल 1 आ गया, इसमें इतिहास आ गया आप लोगों का, ठीक ना। अब आ जाइए
इसमें आ जाइए, मॉड्यूल 2 आ गया है। अभी जीएस का मॉड्यूल 2 चल रहा है, ठीक ना, जीएस है समान अध्ययन, उसमें दूसरा का नंबर आ गया नोट्स आपका, जिसमें विश्व भूगोल और भारत भूगोल, ठीक, वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी आ गई आप लोग के सामने, ये देख लीजिए। डायग्राम भी कुछ बना दिया गया है, बाकी इसे पढ़ सकते हैं। आप लोग जानते हैं 2 से 3 प्रश्न ज्योग्राफी का आता ही आता है यूपीएसआई में, ठीक। ये देखिए, ये डायग्राम भी बना दिया गया है। बाकी पेज क्वालिटी तो ना बेहतर नहीं है, अब बाकी मटेरियल ठीक ठाक है। बाकी हम पूरा डिटेल में क्या नाम है इसका एक्सप्लेन करने के बाद इसका भी हम पूरा ओवरऑल रिव्यू बता देते हैं 1 मिनट में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आप लोगों को। बाकी देख लीजिए, ये ठीक है, बहुत बेहतर है। ये देख लीजिए, ये ज्योग्राफी के लिए डायग्राम भी दे दिया गया है। पहले थ्योरी पढ़िए उस चैप्टर का, फिर उसके से संबंधी ऑब्जेक्टिव प्रश्न टेस्ट के रूप में लगा लीजिए, दोनों दिया गया है। तो ये देख सकते हैं, ये ज्योग्राफी का नोट्स है। टोटल कितने पेज है ज्योग्राफी में, पेज नंबर दिया है कि नहीं देखते हैं, 1 मिनट। 80 पेज है, ठीक, 80 पेज है ज्योग्राफी में, 80 पेज टोटल, 80 पेज है इसमें। और इसमें कितना पेज था, इसमें देख लीजिए, इसमें कितना पेज था, इसमें 96 पेज था। ये देखिए, जो हिस्ट्री है, तीनों हिस्ट्री को कवर किया है, जिसमें 96 पेज था। और मॉड्यूल 2 आ गया जिसमें ज्योग्राफी है, 80 पेज है। अब आ जाइए तीसरा, ये भी जनरल स्टडी का है, मॉड्यूल 3 है, मतलब जनरल स्टडी का तीसरा का नोट है ये, जिसमें आप लोग का भारतीय राज्य व्यवस्था है और भारतीय अर्थव्यवस्था है, ठीक। तो इसका एक्सप्लेन करने पर बता दें इसमें कितने पेज हैं टोटल, ये दिखा देते हैं आप लोग को कितने पेज हैं। ये देख लीजिए, कहाँ गया पेज नंबर, 1 मिनट। इसमें टोटल आप लोगों का 71 पेज नंबर है, ठीक, 71 पेज नंबर आप लोग देख लीजिए। इसमें टोटल 77, हाँ 77 पेज नंबर है इसमें, जो पॉलिटी है और इकोनॉमी है, ये देख लीजिए। अब आ जाइए, इसमें सिलेबस नहीं दिया गया है, डायरेक्ट थ्योरी स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक ना। तो आप लोग सिलेबस ना ढूंढिए इसमें, बाकी सिलेबस आप लोग जाकर हमारे इसी वीडियो में देख लीजिएगा, पूरा डिटेल में बताएं। बाकी इसमें डायरेक्ट थ्योरी स्टार्ट कर दिया गया है। देखिए, ये पॉलिटी है, ये देख लीजिए। पेज क्वालिटी बहुत ख़राब है, बाकी आप लोग को पढ़ने से मतलब है, बाकी पढ़ लेंगे अच्छे से। ये थ्योरी समाप्त होते ही आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देता है सॉल्व करने के लिए। ये देखिए, पेज क्वालिटी बहुत ही ख़राब है और होम डिलीवरी आने में 1 महीना लग जाएगा। अगर आप लोग एग्जाम्पुल से लेते हैं ये नोट्स, बाकी फ्लिपकार्ट से लेते हैं तो डबल रेट पड़ेगा, लेकिन आप लोग को 1 हफ्ता के अंदर होम डिलीवरी आ जाएगी। ये देखिए, ये थ्योरी समाप्त हुआ, फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे दिए हैं, इतिहास का ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे दिए गए हैं, आप टेस्ट सीरीज के रूप में लगा सकते हैं। देख लें, इतिहास हो गया है, ये इसी में इकोनॉमिक्स भी है, ताइए इकोनॉमिक्स भी देख लीजिए। एक मिनट, इकोनॉमिक्स दिखा देते हैं हम लोगों को। ये देख लीजिए, पूरा पॉलिटिक्स में कवर कर दिया गया। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इसमें भी फ्लो चार्ट डायग्राम बना के दिया गया है, ये देख लीजिए। ये पूरा अच्छे से फ्लो चार्ट और डायग्राम के साथ दिया गया है इसमें। ये इंडियन इकोनॉमिक्स है, बेहतर है, ये भी बेहतर है। राष्ट्रीय आय का मापन, 2 प्रश्न लगभग इंडियन इकोनॉमी से आ जाते हैं। ये देखिए, ये समाप्त हो गया। पेज नंबर भी बता दिए, जो जानकारी चाहिए सब दे देते हैं। अगर आप लोग 1000 सब्सक्राइब कर देते हैं तो हम जीएस का पूरा पीडीएफ आप लोगों को दे देंगे। बाकी मैथ सबका तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि देखिए काफ़ी मात्रा में ये बुक है, ये देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा बुक है, तो हम सबका तो नहीं दे पाएंगे। ये 3 इधर है, तो बाकी जीएस का हम दे देंगे। अगर आप लोग कहेंगे जीएस की जगह मैथ रीजनिंग तो उसका दे देंगे, लेकिन 1000 सब्सक्राइब करिए आप लोग तो दे देंगे। इसके बाद हम टेस्ट सीरीज का रिव्यू करने वाले हैं, इसमें यूपीएसआई का टेस्ट सीरीज। और भी कुछ चाहिए किसी बुक का रिव्यू तो आप लोग बताइएगा, हम किसी लड़के को रूम पर ला कर किसी लड़के से मांग कर उसका रिव्यू कर देंगे, ठीक। ये आ जाइए, जीएस नंबर 4, ये जीएस समान अध्ययन चौथा नोट्स है, जीएस 4 है, जिसे मॉड्यूल 4 कहते हैं। इसमें क्या मिलेगा आपको, इसमें मिलेगा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ठीक। ये देखिए, दोनों एक ही में है। इसमें पेज नंबर दिखा देते हैं कितना पेज है साइंस में। ये देख लीजिए, साइंस में लगभग 1 मिनट,
साइंस में देखिए 93 पेज नंबर है टोटल, जिसमें भौतिक रसायन दोनों एक ही में है, ये देख लीजिए। जीएस मॉड्यूल 4 है, भौतिक रसायन दोनों एक ही में, ये देख लीजिए। थ्योरी स्टार्ट कर दिया गया है इसमें, विज्ञान के बारे में, विज्ञान परिचय, भौतिक विज्ञान का परिचय दे दिया गया है, ये देख लीजिए। पूरा मापन इकाइयाँ दे दिया गया है, ये देखिए। जैसे थ्योरी समाप्त हुआ तो इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे देते हैं आप लोगों को लगाने के लिए टेस्ट सीरीज के रूप में। ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी दे दिया गया है। फिर यांत्रिक सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें दोनों दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। बाकी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत बेहतर है। बाकी कुछ कमियां कुछ बुराइयां क्या है इसमें, कुछ हम बाद में अभी इसका रिव्यू दे देंगे, ये देख लीजिए। बाकी बेहतर है, पूरे अच्छे से दिखा देते हैं। ये थोड़ा जल्दी करिए, आप लोग देखते रहिए। ठीक, तो इसको आप देख ही लिए हैं। भौतिक हो गया, रसायन हो गया। भौतिक रसायन दोनों एक ही में दिया गया है, ये देखिए रसायन है, आप लोग देख सकते हैं। डायग्राम फ्लो चार्ट दोनों दिया गया है, चार्ट और डायग्राम दोनों के रूप में इसमें दिया गया है। बाकी ठीक है, ये देखिए। कम पैसे में काफ़ी कुछ कवर किया गया है इसमें, बेहतर है नोट्स, कोई ख़राब नहीं है। ये देखिए, ये पेज नंबर भी दिखा दिए। अब आ जाइए, ये नोट्स 5 है, जीएस का 5वां नंबर नोट्स है, जिसे हम कहते हैं मॉड्यूल 5। इसमें आप लोग को सिर्फ जीव विज्ञान मिल, जैसे आप लोग जानते हैं साइंस में बायोलॉजी का वेटेज ज़्यादा रहता है, तो इसलिए अलग से इसमें सिर्फ और सिर्फ जीव विज्ञान है। और जीव विज्ञान में कुल कितने चैप्टर हैं, कुल कितने पेज हैं वो दिखा देते हैं आप लोग को। ये देखिए 64, ठीक, पेज नंबर 64, टोटल 64 पेज हैं इसमें, ठीक ना। ये देखिए 64। अब आइए इसका कुछ रिव्यू हम दे देते हैं हल्का फुल्का, बाकी सबका दिखाना ही है। ये देख लीजिए, इसमें भी डायग्राम चार्ट सब दे दिया गया है, थ्योरी, ये देख लीजिए। बेहतर ढंग से दिया गया है, पढ़ने में बोरिंग नहीं लगेगा आप लोगों को। इसे पढ़ के जाइए आराम से, जीएस में स्कोर बेहतर से बेहतर स्कोर करके आएंगे। अगर पूरे नोट्स को अगर आप लोग फॉलो कर देते हैं तो समझ लीजिए यूपीएसआई रुकने वाला नहीं है। अब बाकी हम बताएंगे कि किसके जगह पर आप रिप्लेस करके कोई बुक ले सकते हैं, उसके बारे में भी अभी बता देते हैं। तो आप लोग 1000 सब्सक्राइब करिए, 1000। बाकी जनरल जो जीएस है उसका हम पीडीएफ दे देंगे आप लोगों को, जीएस का। बाकी आप लोग मैथ रीजनिंग तो पढ़े रहे होंगे, बाकी जीएस का टोटल हम पीडीएफ आप लोग को दे देंगे अगर 1000 सब्सक्राइब हो जाते हैं तो। ये देखिए जीव विज्ञान है, ठीक। चलिए आइए अगला देखते हैं। बाकी पेज नंबर भी बता ही दिए आप लोगों को, पेज क्वालिटी दिखाई दी है। ये देखिए स्टेपलर लगा रहता है इसमें, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, यही पेज है। जीव विज्ञान में टोटल 64 पेज है, ठीक। आ जाइए, और जीएस में ये नोट्स नंबर 6 है, नोट्स नंबर 6 जिसे मॉड्यूल 6 कहते हैं। इसमें क्या आप लोग को मिलेगा, 1 मिनट देख, समान अध्ययन। हाँ, ये देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में मिलेगा, ये समान अध्ययन। कोई स्पेशल टॉपिक का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश का समान परिचय हो गया, उत्तर प्रदेश में राजस्व व्यवस्था हो गया, मानव अधिकार हो गया, जो छोटे छोटे चैप्टर होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गया, भारत है उसके पड़ोसी देश हो गया, वस्तु सेवा कर हो गया, जीएसटी जिसे कहते हैं। ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सब पूरा मतलब छोटे छोटे टॉपिक को कवर किया गया है एक जगह, जो 6 में दे दिया गया है। ये देख लीजिए, ये उत्तर प्रदेश का मैप है, यूपी का मैप है, आप लोग देख सकते हैं। टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट को इसमें मेंशन किया गया है। ऊपर को नॉर्थ कहते हैं, इधर आप लोगों को साउथ कहते हैं। ये हो गया ईस्ट, हो गया वेस्ट, हो गया, ठीक। ये देख लीजिए, मैप भी दे दिया गया यूपी का। ये देख लीजिए कौन सा किस पेज नंबर पर है, ये भी दे दिया। उत्तर प्रदेश का समान अध्ययन 3 से 18 पेज तक दिया गया है। उत्तर प्रदेश में राजस्व व्यवस्था 19 से 21 पेज नंबर पर दिया गया है। ये देख लीजिए, ये उत्तर प्रदेश के चिन्ह के बारे में दिया, उत्तर प्रदेश का पशु क्या है, उत्तर प्रदेश का पुष्प क्या है, उस सब के बारे में दे दिया गया है। ये देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का एक समान जानकारी दे दिया गया है, ठीक। आप लोग 1000 सब्सक्राइब करिए, बाकी पूरे जीएस का नोट्स हम पीडीएफ के रूप में आप लोगों को दे देंगे अगर 1000 सब्सक्राइब हो जाते हैं तो। ये देख लीजिए, ये यूपी के बारे में पूरा दे दिया गया है। अच्छा, लोग ये बताइए यूपी के सबसे पूर्वी जिला कौन सा है।
आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, और यूपी के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है। ये दो बात आप लोग कमेंट में बताइए कि यूपी के पूर्व में कौन से दो राज्य स्थित है और यूपी का सबसे पूर्वी जिला क्या है। ये देखिए उत्तर प्रदेश, जनगणना का इतिहास आ गया है। उत्तर प्रदेश जनगणना वो भारत का जनगणना था, यूपी का जनगणना था। अभी जो जनगणना 2011 का ही चल रहा है, आप लोगों को बता दें। जनगणना से भी क्वेश्चन एक आ ही जाते हैं, कंप्यूटर से प्रश्न आ ही जाते हैं। ये देखें मानव अधिकार आ गया है, ठीक। ये देखिए चार्ट के रूप में, डायग्राम के रूप में, चित्र के रूप में सब दे दिया गया है इसमें, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। बाहर सिलेबस दे दिया गया है, ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसमें कितने पेज हैं ये भी दिखा देते हैं आप लोगों को। दो छोटे छोटे टॉपिक इसमें कवर कर दिया गया है। 79 पेज नंबर 79, ये देख लीजिए 79 पेज नंबर है, ठीक ना। तो टोटल 79 पेज आ गया। ये GS 6 नोट्स है। अब आ जाइए GS में टोटल कितने नोट्स है अब देखते हैं। ये GS मॉड्यूल 7 है, GS 7 आ गया। इसमें मूल विधि स्टार्ट हो गया है, देखिए मूल विधि आ गया है। और मूल विधि में क्या क्या आप लोग को मिलेंगे इसके अंदर, ये बाहर दे दिया गया है, सिलेबस दे दिया गया है कि इसके अंदर क्या क्या है मूल विधि के अंदर। ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1989, ये सब देख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसका पेज नंबर दिखा देते हैं इसमें कितना पेज है। ये थोड़ा ज़्यादा पेज है इसमें। ये देखिए कुछ अगर आप लोग नोट्स करना चाहते हैं, कोई डिकोड अपने इसमें कोई डिकोड करना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नोट लिखना चाहते हैं तो आप लोग इसमें लिख सकते हैं। इसलिए जगह दिया गया है, हर बुकलेट में पीछे जगह दे दिया गया है। कुछ में नहीं दिया गया है, कुछ में दे दिया गया है। ये देख लीजिए टोटल पेज इसमें कितना है। एक मिनट इसमें पेज कितना है, हाँ 114 116, टोटल 116 पेज है। इसमें ज़्यादा है, 116 है। मूल विधि है, 116 पेज है। इसमें क्या क्या सिलेबस है ये दे दिया गया है, बाहर दे दिया गया है, पूरा सिलेबस दे दिया गया है बाहर। और अंदर थ्योरी स्टार्ट हो जाएगा। ये अंदर नहीं दिया है सिलेबस। ये किस पेज नंबर पर कौन सा है ये दे दिया गया है, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सिलेबस है मूल विधि का। देखिए 2 की 3 बुकलेट है इसमें, ये पहला बुकलेट है मूल विधि का। ये देख लीजिए घरेलू इसमें दे दिया गया है, बहुत बेहतर ढंग से दिया गया है। कैसे कैसे दिया गया है देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न करके भी दे दिया गया है, बहुत बेहतर दे दिया गया है। मूल विधि कोई बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देख लीजिए मूल विधि के बारे में। बहुत लोग मूल विधि देखना चाहेंगे अच्छे से, तो अच्छे से दिखा देते हैं मूल विधि। धारा 10 में क्या कहा गया है देख लीजिए, ये देख लीजिए। कुछ लोग सोचते हैं मूल विधि थोड़ा बेहतर ढंग से दिखा दिया जाए, इसलिए मूल विधि पर थोड़ा समय दे रहे हैं। पेज क्वालिटी नहीं अच्छी है। बाकी दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए। धारा 4 है, धारा 4, धारा 3, धारा 5, धारा 6, ये देख लीजिए। धारा 8 में क्या क्या कहा गया है, कैसे कहा गया है देख लीजिए अच्छे से। तो आप लोग 1000 सब्सक्राइब करिए, बाकी हम इसका PDF दे देते हैं। 1000 सब्सक्राइब करिए। कौन से टॉपिक का PDF चाहिए वो बता दीजिए, या तो पूरा GS का हम दे देंगे। सभी नोट्स का तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि देखिए 2200 पेज है इसमें, 2200 पेज है टोटल मिलाकर, 2200 पेज हैं लगभग। ये देख लीजिए धारा 243D में क्या कहा गया, पंचायतों में SC ST के लिए सीटों का आरक्षण दिया गया है। धारा 243D में ये देख लीजिए, बहुत बेहतर है दिया गया है, बहुत व्यवहारिक तरीके से दिया गया है, समझ जाएंगे इसमें मूल विधि। क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए धारा 3 में पूरा विस्तार से दे दिया गया है, हाँ लोग देख लीजिए। देख ले हैं आप लोग। ये देख लीजिए आप लोग।
तो आप लोग IAS PCS या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो इन सभी एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी के लिए, बुक लिस्ट के बारे में जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए। यहाँ सबसे बेहतर बुक लिस्ट के बारे में बताया जाता है और हर बुक का रिव्यू किया जाता है, चाहे UPSC UPPCS मेंस का बुक लिस्ट हो या टेस्ट सीरीज हो। इन सब के लिए सबसे बेहतर टेस्ट सीरीज क्या हो सकती है, यहाँ पर सबके बारे में रिव्यू दिया जाता है। पहले आप लोग रिव्यू देख लीजिए और उसका डिटेल में रिव्यू देने के बाद हम लोग को बताते हैं कैसे रहेगा, आपको परचेस करना है कि नहीं करना है उसके बारे में बताते हैं। तो ठीक है, अब लोग देख लिए हैं, ये अच्छे से देख लिए, बाकी बेहतर ढंग से दिया गया है इसमें। आ जाइए, ये आ जाइए, ये भारतीय न्याय संहिता 2023 मॉड्यूल नंबर 8 दिया गया है इसमें। इस सिलेबस इसमें नहीं आगे मेंशन किया गया है, डायरेक्ट उसी तरफ दे दिया गया है। बाकी देख सकते हैं भारतीय न्याय संहिता के बारे में दे दिया गया है पूरे अच्छे से। ये देखिए न्याय संहिता क्या है, भारतीय न्याय संहिता 2023 जो लागू हुआ था, पूरे अच्छे से दे दिया गया है। ये लोग देखिए, तो आप लोग 1000 सब्सक्राइब करिए तो हम आप लोगों को ये पूरा PDF के रूप में दे देंगे। इसके बाद हम एग्जामपुर का टेस्ट सीरीज रिव्यू करने वाले हैं अगले वीडियो में। अभी कल तक आ जाएगा वो टेस्ट सीरीज, तो उसका हम रिव्यू देने वाले हैं। फिर IWA का टेस्ट सीरीज का रिव्यू इसमें दे देंगे हम आप लोगों को। ये आप लोग देख लीजिए, देखते रहिए, देखते चलिए, ये देख लीजिए। ठीक है, तो बाकी आप लोग देख ही गए होंगे कितना होगा कितना नहीं पेज नंबर, ये पूरा देख लीजिए अच्छे से। तो इसमें कितना पेज नंबर है आप लोग को दिखा देते हैं। ये पीछे नोट्स कुछ लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहे तो पेज दे दिया गया है। इसमें टोटल कितना पेज है, 1 मिनट, टोटल 78 पेज है। ठीक, टोटल 78 पेज है इसमें। ये कौन सा विषय है, ये GS नंबर 8 है, ये भारतीय न्याय संहिता, टोटल 78 पेज है। देखिए पेज नंबर भी दिखा दे रहे हैं, पेज की क्वालिटी दिखा दे रहे हैं, कुछ पूछना शेष न रह जाए, सब बता दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक ना। क्योंकि देखिए हम प्रिपरेशन करते हैं UPSC का और भी 17 एग्जाम दे चुके हैं, 17 एग्जाम का हमको अनुभव है। तो हमको पता है कि जो विद्यार्थी स्टूडेंट है क्या चीज़ डिमांड कर सकते हैं, कि मतलब इसलिए कोशिश ये करते हैं कोई कमी न रह जाए, कुछ पूछना शेष न रह जाए, इसलिए सभी ये हम पूरा डिटेल में बता देते हैं। पेज क्वालिटी, पेज नंबर, सिलेबस क्या क्या है इसके बारे में पूरा ओवरऑल एक्सप्लेन कर देते हैं हम इसको। अब आ जाइए GS नंबर 9, GS ये नोट्स 9 है, ठीक ना। इसमें आप लोग का जिसे मॉड्यूल 9 कहते हैं, ठीक ना। इसमें दिया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के बारे में दिया गया है। ये था लोगों का भारतीय न्याय संहिता 2023 था, और ये है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ठीक ना। ये GS का 9 नंबर आप लोगों का नोट्स है, ठीक ना। GS में कुल कितने नोट्स हैं वो सबका मेंशन दिया गया है इसमें, जिसे हम मॉड्यूल कहते हैं। अब आइए इसमें क्या आप लोगों को मिलेगा, देख लीजिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ये आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। नागालैंड राज्य को, जनजातीय क्षेत्रों को, ये देख लीजिए पूरा अच्छे से। ये अभी इसमें पेज नंबर दिखा देते हैं, पेज नंबर कितना है, 1 मिनट, ये देखते रहिए आप लोग। तो आप लोग हमारे चैनल को 1000 सब्सक्राइब करिए, इसका PDF आप लोगों को दे देते हैं। देखिए हम भी UPSC का प्रिपरेशन करते हैं, ज़्यादा समय नहीं रहता है, फिर भी हम 1 घंटा समय निकाल देते हैं YouTube के लिए। तो आप लोग सपोर्ट करिए, सपोर्ट बनाए रखिए, ये बहुत बेहतर से बेहतर यहाँ पर नॉलेज मिलेगा आप लोगों को। ठीक हो गया, बस आप लोग देख लीजिए क्या क्या दिया गया है इसमें। ये लोग देखते चलिए, बाकी बेहतर है, बहुत बेहतर है। अध्याय 15 पूरा अध्याय के बारे में दे दिया गया अच्छे से, ये देखते रहिएगा आप लोग। ठीक, तो आ जाइए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इसमें टोटल कितने पेज है,
इसमें देखिए पेज 127 127 पेज है, ठीक। और इसमें जो था आप लोग को दिखा दिए भारतीय न्याय संहिता में टोटल कितने पेज थे, 78 बताए थे ना, 78 पेज नंबर है इसमें। आ जाइए, ये जीएस नंबर 9 नोट्स है जिसे मॉड्यूल 9 कहते हैं। जीएस में कुल कितने नोट्स है देखते हैं। अब आ जाइए, ये आ गया भारतीय न्याय संहिता एवं भारतीय नागरिक सूचना संहिता से संबंधित ये जो है एमसीक्यू दे दिया गया है, एमसीक्यू दे दिया गया है। लगभग कितने एमसीक्यू है, 550 एमसीक्यू है प्लस 550, ये दोनों को मिला के एमसीक्यू दे दिया गया। इसमें सिर्फ एमसीक्यू मिलेगा। इसमें टोटल कितने पेज हैं, बाकी 550 एमसीक्यू है जो आप लोग एमसीक्यू लगा रहे। इसमें सिर्फ थ्योरी था, इसमें सिर्फ एमसीक्यू है, दोनों को मिलाकर। इसमें टोटल कितने 21 टोटल नहीं, ये तो ओएमआर सीट का है। ये लोग देखिए टोटल ओएमआर सीट का 21 बता रहा है। अलग अलग दे दिया गया इसमें लग रहा है। बाकी पेज कम है, इस तब दिखा देते हैं आप लोग को। ये देखिए को बहुत ज़्यादा पेज नहीं है, ठीक ना। अलग अलग सब्जेक्ट को पेज नंबर के रूप में बता दिया है, एक ही बार नहीं दे दिया गया है, ठीक है। आइए, एमसीक्यू है, दोनों का एमसीक्यू दे दिया गया है, देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए ले लीजिए। आ जाइए, देखिए एमसीक्यू दे दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 उसका एमसीक्यू अध्याय नंबर 1, ये देखते रहिएगा एमसीक्यू। आ जाइए, टोटल इसमें कितना एमसीक्यू दिया, 27 28। ये लोग देखते रहिए कैसे दिया गया एमसीक्यू, देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, पढ़ना चाहे हिंदी इंग्लिश दोनों में दे दिया गया है। ये देख लीजिए, अध्याय नंबर 2 में आ गया है क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 40। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 2 को किस नाम से जाना जाता है? पहला प्रारंभिक दंडों के, दूसरा दंडों के विषय, तीसरा साधारण अपवाद, चौथा दुष्प्रेरणा। इसका आंसर पीछे दे दिया गया है। बाकी पेज क्वालिटी उन्हें बेहतर नहीं है। बाकी पेज क्वालिटी से क्या मतलब, 3 से 4 महीना आप लोग को काम चलाना है। पेज क्वालिटी से क्या मतलब, ठीक है। तो आप लोग देख लिए, और दोनों का एमसीक्यू दिया है 160 192 140 160। अध्याय नंबर 12 भारतीय न्याय संहिता का एमसीक्यू चल रहा है अभी। ये अध्याय नंबर 14 कुल कितने अध्याय में अलग अलग सब्जेक्ट को विभाजित करके एमसीक्यू दिया गया। अभी भारतीय न्याय संहिता के बारे में दिया गया एमसीक्यू। अध्याय नंबर 16 आप लोग देख सकते हैं 358। आ जाइए, वो समाप्त हो गया एमसीक्यू। अब यहाँ से स्टार्ट हुई, देखिए टोटल कितने एमसीक्यू हैं इसमें। भारतीय न्याय संहिता में टोटल 375 एमसीक्यू है, ठीक ना। 375 यहाँ से समाप्त हो गया। अब आ जाइए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गया है। यहाँ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का एमसीक्यू आ गया इसमें, आप लोग देख लीजिए। ठीक ना। अब इसमें कितने एमसीक्यू है आप लोग देख लीजिएगा। उसमें 375 है। ये अध्याय 14 अध्याय के रूप में बांटा गया है। उसमें 375 है और उसमें आप लोगों को मिलेगा कितना मिलेगा, 198 लगभग 200 मान लीजिए। 375 उसमें और 200 198 इसमें। अब बाकी उसका उत्तरमाला यहाँ पर दे दिया गया है, ये देख लीजिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा का ये दे दिया गया है। अब भारतीय न्याय संहिता का ये देख लीजिए। उसमें टोटल 375 थे एमसीक्यू, उसमें 198 थे। आप देख लेंगे, ठीक, अच्छे से हो गया। अब आ जाइए, हाँ तो समाप्त हो गया। अब हिंदी स्टार्ट हो गई है। तो टोटल कितने इसमें थे जीएस में बुक, ये देखिए टोटल 10 बुकलेट थे जीएस में, जिसमें आप लोग को पॉलिटी आ गया, साइंस आ गया, तीनों साइंस आ गया, और हिस्ट्री आ गया, तीनों हिस्ट्री आ गया। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री आ गया, क्या और क्या नाम है, मॉडर्न आ गया है, और एंशिएंट आ गया है, और साइंस में तीनों आ गया, फिजिक्स केमिस्ट्री आ गया है, और क्या नाम है आप लोग का मूल विधि आ गया है। टोटल जितने जीएस हैं टोटल 10 बुकलेट है जीएस के। टोटल कितने बुकलेट है,
10 बुकलेट है जीएस में, पेज नंबर भी बता दिए, पेज क्वालिटी भी बता दिए। ये अब जीएस समाप्त हो गया है। 10 बुकलेट में आप लोग का जीएस समाप्त हो गया, आप लोग देख सकते हैं 10 बुकलेट में आप लोग का जीएस समाप्त हो गया है। ठीक, अब स्टार्ट हो जाता है अगला बुकलेट। ठीक, आप लोग जानते हैं दरोगा में 4 सब्जेक्ट आता है, जीएस, हिंदी, मैथ और रीजनिंग। अब यहाँ से हिंदी स्टार्ट हो गया है। ठीक, अब देखते हैं हिंदी में कितने बुकलेट हैं। बुकलेट नंबर पहला है हिंदी का, जिसे मॉड्यूल फर्स्ट कहते हैं। ठीक, ये हिंदी का बुकलेट नंबर पहला है, आप लोग देख लीजिए। ये देखिए बुकलेट नंबर पहला है, आप लोग इससे देख लीजिए। ये देखिए पहले बुकलेट पहला है और उसमें क्या क्या दिया गया है। पर्यायवाची शब्द दिया गया है, विलोम, वर्तनी, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहारे और लोकोक्तियाँ। अब आ जाइए, ये इसमें हिंदी है, इसमें कितना पेज दिया गया है, 63 पेज दिया गया है। इसमें यही सब मिलेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा जल्दी करते हैं, जीएस अच्छे से दिखा दिए क्योंकि जीएस दिखाना जरूरी था, बाकी हिंदी जान देखिए थोड़ा फट गया है। हम कह रहे हैं ना पेज क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं है। हम हिंदी के लिए देखिए, आप लोग हिंदी के लिए इसके जगह पर हम यही कहेंगे कि हिंदी के लिए आप लोग के पास होगा भी तो आप लोग यूनिवर्स पब्लिकेशन राजपाल सिंह का बुक लेकर पढ़ सकते हैं। ठीक, हाँ, राजपाल सिंह का बुक बहुत बेहतर है। अगर राजपाल सिंह देखिए, लूसेंट ना पढ़िएगा, लूसेंट से कुछ होने वाला नहीं है। लूसेंट हिंदी का ज़माना चला गया। हाँ, लूसेंट जीके का अभी भी समय है, वो बहुत बेहतर बुक है, लेकिन लूसेंट हिंदी मत पढ़िएगा। अगर या तो राजपाल सिंह का लेकर पढ़ लीजिएगा या तो आप लोगों के पास वो होगा, क्या कहते हैं, देखिए भूल गए, आदित्य पब्लिकेशन, उससे ले लीजिएगा। ये देख लीजिए पर्यायवाची है कैसे दिया गया है। ये पर्यायवाची है। ठीक है, ये थोड़ा जल्दी करते हैं। ये पर्यायवाची, फिर उसके बाद अभ्यास दे दिया गया है। ये भी ठीक है, अगर चाहें तो इससे पढ़ सकते हैं, ये भी बेहतर है, नहीं तो यूनिवर्स पब्लिकेशन का ले लीजिएगा। अब यहाँ से स्टार्ट हो गया है विलोम शब्द। ये देखिए विलोम शब्द दे दिया गया, कैसे दिया गया है, अनुकूल का प्रतिकूल होता है। ठीक ना, ये देख लीजिए, ये विलोम शब्द आ गया है। क से संबंधित जितने विलोम है, ख से, अ से, ये सब विस्तार से इसमें दे दिया गया है अच्छे से। देखिए पूरा अच्छा से रिव्यू हम किए हैं इसमें। मोबाइल पकड़े पकड़े हाथ लगा दर्द करने। ये देखिए विलोम हो गया है। फिर उससे बाद MCQ दे दिया गया है, चैप्टर साउंड आ गया, वर्तनी आ गया है, वर्तनी शुद्धि आ गया है। ये आप लोग देख लीजिए। अनाधिकार का शुद्ध क्या होता है, आप लोग देख लीजिए, वर्तनी शुद्धि आ गया है। आइए थोड़ा जल्दी करते हैं। आ गया वाक्यांश के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द आ गया है, देख लीजिए। ठीक, हाँ, बाकी MCQ दे दिया गया। पहले थ्योरी दिया गया, फिर उसको टेस्ट के रूप में MCQ दिए। मुहारे लोकोक्तियाँ आ गया है। ये देखिए मुहारे लोकोक्तियाँ आ गया है, ये देख लीजिए। मुहारे किसे कहते हैं, कहावत किसे कहते हैं, अंतर बता दिया गया है। अब आ जाइए, ये देखिए ई से संबंधित जो भी मुहारे लोकोक्तियाँ हैं। इंद्रासन की परी होना का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, बहुत सुंदर होना। इलायची बांटना का अर्थ क्या होता है, दावत देना। देख रहे हैं ना लोग। इज्जत में बट्टा लगाना का अर्थ क्या होता है, प्रतिष्ठा में कमी होना। ठीक, आप लोग देख लिए टोटल कितना पेज नंबर दे दिया गया है। 63 पेज नंबर है हिंदी बुकलेट नंबर फर्स्ट। अब आ जाइए, हिंदी में एक और बुकलेट है जिसे मॉडल 2 कहते हैं। हिंदी में एक और बुकलेट है, ये हिंदी का दूसरा का नंबर बुकलेट है। इसमें क्या क्या आप लोग को मिलेगा ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संधि, समास, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, विशेष क्रिया, ये देख लीजिए। हिंदी साहित्य का इतिहास, अपठित बोध जिसे गद्यांश कहते हैं, रस, छंद, अलंकार, विराम चिन्ह, अनेकार्थी शब्द। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें कितना पेज है आप लोग को दिखा देते हैं। वो सिलेबस हो गया, ये सिलेबस हो गया। इसमें अब पेज नंबर, इसमें कुछ नोट्स भी कर सकते हैं जो चाहें तो। 1 2 3 पेज है नोट्स करने के लिए। टोटल कितना पेज है, 101 पेज है। ठीक, 101 पेज है, इसमें 101 पेज है, तो आप लोग देख लीजिएगा। हिंदी 2 है, बाकी क्या दिखाएं, बाकी सिलेबस दिखाई दिए हैं, समझ ही गए होंगे। ये देखिए भाषा, हिंदी, अर्थ, अन्य भारतीय भाषाएं। आइए थोड़ा जल्दी करते हैं, समय नहीं है। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं हिंदी को भी विस्तार से दिखा दिए हैं।
तो आप लोग 1000 सब्सक्राइब करिए। 1000 सब्सक्राइब होता है तो किसी एक सब्जेक्ट का हम PDF दे देंगे जो बताएंगे, जिसका कमेंट ज़्यादा मिलेगा कि इस सब्जेक्ट का PDF दे दीजिए। 4 सब्जेक्ट में से किसी एक का हम PDF दे देंगे, पूरा नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम अकेले हैं, तो कैसे प्रिंट करें, कोई टीम नहीं है हमारे साथ कि किसी से हम प्रिंट करवा देंगे। ये देखिए सर्वनाम आ गया है, सर्वनाम में क्या क्या कहा गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लिए। अब आइए हिंदी में 2 है, हिंदी में देखिए तीसरा का नंबर आ गया बुकलेट। अब इसमें क्या मिलेगा आपको टोटल, ये देख लीजिए। सर्वनाम विशेषण क्रिया ये आ गया, ये मॉड्यूल नंबर 3 प्रीवियस ईयर ही है। ठीक ना, हिंदी समाप्त हो गया, 2 बुकलेट में हिंदी समाप्त हो गया। अब प्रीवियस ईयर दे दिया गया है, बहुत अच्छी बात है कि इसमें प्रीवियस ईयर भी दे दिया गया है। तो आप लोग इसका प्रीवियस ईयर भी देख सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है दरोगा में वो दे दिया गया है। ये देख लीजिए, हिंदी साहित्य का इतिहास, ऑब्जेक्टिव में जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, ये देख लीजिए। ये अभी हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है। और हिंदी साहित्य का इतिहास समाप्त हो गया और तुरंत आप लोगों का आंसर की दे दिया गया है। 300 है हिंदी साहित्य के इतिहास का। ठीक, तो देखिए बहुत बेहतर है, आप लोग इसे दे सकते हैं। अब दूसरा का आ गया है भाषा परिवार। बाकी सिलेबस में दिखा दिए हैं, उसी तरफ दिया है, बाकी आप लोग देख ही लिए हैं। गद्यांश के बारे में दे दिया गया है, यहाँ सिलेबस है वो इसमें दिया गया है। पहले थ्योरी दिया गया है और फिर उसके बाद उसका आंसर की दे दिया। ये क्या नाम है, प्रीवियस ईयर पेपर दिया गया है, फिर उसका आंसर की दे दिया। इन सबका प्रीवियस ईयर दे दिया गया है, सब कोई प्रीवियस ईयर पेपर है। तो हिंदी में टोटल इसमें कितने 80, इसमें 80 पेज है। तो हिंदी में ये टोटल 3 बुकलेट है, आप लोग देख सकते हैं। हिंदी पहला आ गया है, हिंदी पहला है, दूसरा है हिंदी पहला, दूसरा, टोटल 3 बुकलेट है, आप लोग इसको देख सकते हैं। 2 थ्योरी है और एक PYQ है, प्रीवियस ईयर है। ठीक ना, ये टोटल। अब आप लोग पेज नंबर भी दिखा दिए हैं, ऐड कर लीजिएगा। जैसे पहला नंबर में कितना पेज नंबर है आप लोग को दिखा दिए हैं। ये पहला नंबर देख लीजिए 63, हिंदी फर्स्ट 63 पेज नंबर। फिर आ जाइए दूसरा का नंबर में कितना है, वो 63 हो गया है। 101, ठीक, 63 101 कितना हो गया है, हाँ 164 में आप लोग का हिंदी कंप्लीट हो गया है। 164 में आप लोगों का हिंदी कंप्लीट हो गया है। और बाकी ये PYQ दे दिया है, प्रीवियस ईयर पेपर दे दिया गया है। जो प्रीवियस ईयर में इन सबसे संबंधित जो भी पिछले एग्जाम में आए हैं उसको दे दिया गया है। तो इसमें कितना पेज नंबर आप लोग दे सकते हैं, 88। ठीक, अब आ जाइए 2 सब्जेक्ट समाप्त हो गया, GS और हिंदी। अब तीसरा का यहाँ से स्टार्ट हो जाता है संख्यात्मक क्षमता एवं मानसिक क्षमता, जिसे हम लोग मैथ कहते हैं। मैथ आ गया है। मैथ में कितने बुकलेट है, ये बुकलेट नंबर पहला आ गया। इसमें आप लोग को क्या मिलेगा, नंबर सिस्टम मिलेगा, LCM SCM मिलेगा, और सिंप्लीफिकेशन जिसे सरलीकरण कहते हैं, स्क्वायर रूट मिलेगा। आप लोग देख लीजिए कैसे दिया है। बाकी सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस दिखा दिए हैं, बाकी आप लोग समझ लीजिएगा। इसमें ये बुकलेट है, इसमें कितना पेज है आप लोग को मिल जाएगा, 80 पेज, 80 पेज है। आप लोग देख लीजिए, कहीं ना कहीं से पहले देखिए, कहीं ना कहीं से आप लोग मैथ का क्लास लिए होंगे, तो वहाँ से क्लास लेने के बाद आप लोग यहाँ से इसे लगा लीजिएगा मैथ। आइए कुछ बता देते हैं मैथ में। ये देखिए थ्योरी दिया गया है, पहले समझाया गया आप लोगों को। ठीक ना, पहले थ्योरी दिया गया है, समझाया गया है अच्छे से। 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का वर्ग दे दिया। 1 से 20 तक के इसको रट लीजिएगा, घन बहुत ज़रूरी है। पहाड़ा 11 से 20 तक, वाह 21 30 तक पहाड़ा दे दिया गया है। 50 तक वर्ग निकालना दे दिया गया, 20 तक घन निकालना दे दिया गया। कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं का घात दे दिया गया। ये देख लीजिए शुरुआत में ही ये प्रतिशत निकालना दे दिया गया है थ्योरी के रूप में। आज ये चैप्टर नंबर पहला स्टार्ट हो गया है, नंबर सिस्टम। ये देख लीजिए, पहले थ्योरी दिया गया है, समझाया गया है। आप लोग देख लीजिए, इसी तरह पूरा दिया गया है। एक बुकलेट मैथ का समझा देते हैं, बाकी उसी तरह पूरे बुकलेट में दिया रहेगा। पहले थ्योरी दिया गया है, थ्योरी के रूप में। अगर देखिए सभी लोग तो मैथ कहीं ना कहीं से क्लास लेके पढ़े होंगे, तो आप लोग पढ़ के यहाँ थ्योरी में समय न बर्बाद करिएगा, डायरेक्ट प्रश्न लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक ना, ऐसा तो है ना कोई मैथ पढ़ा नहीं यहाँ से ही सीखेगा। तो आप लोग कहीं ना कहीं से मैथ पढ़े रहेंगे, तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। ये थ्योरी के रूप में समझाया गया है।
ये देखिए पहले थ्योरी के रूप में समझाया गया है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल देकर समझाया गया, फिर प्रश्न दिया गया है। तो अब एक काम करिएगा, कहीं ना कहीं से पढ़े होंगे पर डायरेक्ट प्रश्न लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा, इसके थ्योरी पर न जाइएगा समय बर्बाद करने, क्योंकि सभी लोग मैथ कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, ये तो है नहीं अभी शुरुआत करेंगे तो यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रश्न लगाइएगा, क्योंकि प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक ना। डायरेक्ट प्रश्न लगाइएगा। ये प्रश्न दिया गया है, प्रश्न को क्या किया गया है, ये आंसर की दे दिया गया है, आंसर की देने के बाद प्रश्न का हल दे दिया गया है, कैसे हल किया गया है, ठीक ना। तो आप लोग थ्योरी न इसका पढ़िएगा, प्रश्न लगाइएगा और आंसर से मिलान कर लीजिएगा, और मिलान करने के बाद जो न समझ में आए तो यहाँ से हल देख लीजिएगा, उसका सोल्यूशन भी दे दिया गया है। इसी तो पूरा मैथ दिया गया है। तो आप लोग एक ही बुकलेट में पूरा विस्तार से समझा दिए हैं, बाकी हर बुकलेट का नहीं समझाएंगे, समय लग जाएगा, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो आप लोग इसको देख लीजिए, ये सलूशन दे दिया गया है, ये देखिए पूरे अच्छे सलूशन दे दिया गया है। देखिए दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया, एलसीएम और एचसीएफ स्टार्ट हो गया। पहले थ्योरी दिया गया है, समझाया, थ्योरी के रूप में समझाया गया है कैसे लगाया जाता है। तो लोग इसको थ्योरी में समय न बर्बाद करिएगा, लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, डायरेक्ट प्रश्न लगाइएगा और आंसर की देख लीजिएगा। ये पहले बताया गया, फिर प्रश्न दे दिया गया अभ्यास के लिए, तो डायरेक्ट आप लोग प्रश्न लगाइएगा, प्रश्न में आ जाइएगा, ज़्यादा थ्योरी में न जाइएगा जो समझाया गया है, ठीक ना। कैसे निकाला जाता है एलसीएम एचसीएफ, वो उसी तरह एक नमूना टाइप दे दिया गया है, तो उसको मत देखिएगा, सीधे प्रश्न लगाइएगा, और प्रश्न लगाने के बाद यहाँ से आंसर की मिला लीजिएगा और उसका सोल्यूशन दे दिया गया है, ठीक। यही है, टोटल दिखा दिए हैं, बस पेज नंबर भी बता दिए हैं, कितना पेज है इसका, पेज नंबर देख लीजिए 80। अब आ जाइए, ये कितना आ गया आप लोगों के सामने, ये मैथ का दूसरा का नंबर नोट्स है, जिसे मॉड्यूल 2 कहते हैं, मैथ का दूसरा। इसमें आपको क्या मिलेगा, औसत, अनुपात, समानुपात, साझेदारी, मिश्रण, पृथक्करण मिल जाएगा इसमें। ये देखिए इसमें कितना पेज है आप लोग देख सकते हैं 80। बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। तो आप लोग 1000 सब्सक्राइब करें, जिसका करेंगे उसका किसी एक सब्जेक्ट का PDF दे देंगे। पहला आ गया इसमें औसत, ठीक, पहला आ गया इसमें औसत। ये औसत थ्योरी दे दिया गया है, पहले समझा दिया गया है कि कैसे लगाते हैं औसत। आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे तो थ्योरी से न बर्बाद करिएगा, बाकी वही है बता दिए हैं। फिर प्रश्न दे दिया गया है, आंसर की दे देगा, सोल्यूशन दे देगा, आप लोग देख लिए, ठीक ना। पहले बुकलेट में अच्छे समझा दिए हैं, अब क्या बताएं। साझेदारी स्टार्ट हो गया, पार्टनरशिप, पहले थ्योरी दे दिया गया है, फिर उसके बाद अभ्यास प्रश्न दिया गया। तो लो अब अभ्यास प्रश्न डायरेक्ट लगाइएगा, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, फिर आंसर की मिलान कर लीजिएगा, फिर उसका सोल्यूशन दे दिया गया है, सोल्यूशन दे दिया गया है, ये आंसर की दे दिया गया है, ये देखिए आंसर की दे दिया गया है। टोटल कितने प्रश्न है एवरेज पार्टनरशिप में, 35 प्रश्न है, और सबका सोल्यूशन दे दिया गया है। थ्योरी, आंसर की, सोल्यूशन, अभ्यास प्रश्न तीनों है। इसमें पेज नंबर भी बता दिए हैं, कितना पेज नंबर है 80। मैथ में दूसरा का हो गया, मैथ में तीसरा का बुकलेट है। इसमें क्या क्या मिलेगा आप लोगों को, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ये देखिए इसमें कितना टोटल पेज है, इसमें ज़्यादा 112 पेज है, बाकी ये 3 मिलेगा इसमें आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थोड़ा जल्दी करते हैं, ये देख लीजिए, ठीक। ये प्रतिशत स्टार्ट हो गया, थ्योरी दे दिया गया है, पहले अच्छे से थ्योरी बता दिया, जो महत्वपूर्ण थ्योरी उसे नोट कर लीजिएगा, बाकी डायरेक्ट आप लोग आ जाइएगा सीधे प्रश्न पर। अब आ जाइए डायरेक्ट प्रश्न पर आ जाइए, ये देखिए ये प्रतिशत का डायरेक्ट प्रश्न है, इसको आप लोग लगाइएगा, ठीक। लगाने के बाद आंसर की देख लीजिएगा। ये लेवल में दिया गया है, थोड़ा टफ दिया गया है, कुछ ईजी दिया गया है, लेवल 2 में आ गया है, थोड़ा टफ दिया गया है प्रतिशत में। डायरेक्ट आंसर की देखिए। अब कहीं अगर आप लोग फंस रहे हैं तो यहाँ से हल देख लीजिए, बस आ जाइए। ये 3 ये आ गया मैथ में चौथा बुकलेट, टाइम एंड वर्क, ये देख लीजिए। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस वो है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये दिखा दिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेज नंबर इसमें कितना है, ये कुछ नोट्स करना है तो नोट्स कर लीजिएगा, पेज नंबर दिखा देते हैं। टोटल पेज नंबर 92,
आ जाइए समय एवं का टाइम एंड वर्क। पहले थ्योरी दे दिया गया है, आ जाइए यहाँ पर। तो 1000 सब्सक्राइब करिए आप लोग हमारे चैनल को। ठीक उसी तरफ दिया गया है। पहले प्रश्न थ्योरी आप लोग देख ही लिए हैं। ठीक आ जाइए। मैथ में चार बुकलेट हो गया। अब कितना बुकलेट है मैथ में? ये आ गया, ये मेंसुरेशन आ गया इसमें, बुकलेट नंबर 5। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये देख लीजिए। ये मेंसुरेशन आ गया। इसमें कितना पेज है ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें कितना टोटल पेज है? 64 आ गया है। आप लोग जानते हैं मेंसुरेशन से एक प्रश्न आता ही आता है। ये देखिए मेंसुरेशन पहले थ्योरी दे दिया गया है अच्छे से। पहले थ्योरी दे दिया गया है, उसके बाद अभ्यास प्रश्न दिया गया है, फिर उसके बाद आप लोगों का अभ्यास प्रश्न दे दिया गया है। ये देखिए अभ्यास प्रश्न है मेंसुरेशन का, देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, ले लीजिए कुछ प्रश्न का, ले लीजिए। अभ्यास प्रश्न दे दिया गया है, फिर आंसर की दे दिया गया, फिर उसको समझा दिया गया हल करके। आप लोग देख रहे हैं। ठीक आ जाइए 5। ये 6 आ गया। इसमें क्या मिलेगा? समुच्चय सिद्धांत, अनुक्रम एवं श्रृंखला, क्रमचय एवं संचय, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। इससे भी प्रश्न आते हैं, 1-2 प्रश्न आते ही आते हैं। ये भी दे दिया गया है। टोटल कितने पेज हैं इसमें? 48। ये देखिए पहले थ्योरी दिया गया है, फिर अभ्यास प्रश्न दे दिया गया है। फिर आंसर की दे दिया गया है। फिर उसका सलूशन दे दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं सलूशन है यहाँ पर, संकेत एवं हल, सलूशन दे दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं। अब आ जाइए, टोटल 6 हो गया। अब कितना है? अब 7वां बुकलेट है। ये मैथ का 7वां नोट्स है, बुकलेट नंबर 7। इसमें दे दिया गया है, इसमें कुछ रीजनिंग को भी कवर कर दिया गया है इसमें बुकलेट नंबर 7 में, जिसमें देख सकते हैं दिशा, दूरी, कैलेंडर, कथन एवं तर्क, कथन। ये देखिए रीजनिंग को कवर कर दिया गया है। टोटल इसमें कितने हैं? 128 है। इसमें क्या दिया गया है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलते हैं आगे। ठीक आगे चलते हैं। आ जाइए पेज नंबर, इसमें कितना पेज है? बाकी 128 पेज वो भी दिखा दिए। देखिए वेन डायग्राम दे दिया गया है। पहले थ्योरी दिया गया है, फिर अभ्यास प्रश्न दे दिया गया है। इसमें से लगा लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अभ्यास प्रश्न दे दिया गया वेन डायग्राम का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कुछ। ये देखिए फिर आंसर की, फिर उसका सॉल्यूशन दे दिया गया है। यहाँ एनोलॉजी स्टार्ट हो गया है, बहुत ही बेहतर। ये देख रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका कोडिंग डिकोडिंग ये सब देख लीजिएगा अच्छे से। ये देख लीजिए, बहुत ही बेहतर दे दिया गया है, पूरा अच्छा से एक्सप्लेन कर दिया है हम। तो आप लोग 1000 सब्सक्राइब करिए। उसके बाद हम आप लोगों को कुछ PDF दे देते हैं। कैलेंडर के बारे में पहले थ्योरी दे के बताया गया है। तो लोग कहीं ना कहीं से रीजनिंग पढ़े होंगे, तो यहाँ समय न बर्बाद करिएगा, डायरेक्ट प्रश्न पर आ जाइएगा। यहाँ से प्रश्न लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। ये देख लीजिए। चलिए आइए, समाप्त हो गया ये। अब आज यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट। मैथ में टोटल 7 बुकलेट हैं, आप लोग देख लिए हैं। ठीक ना? अब यहाँ पर आ जाइए। ये रीजनिंग आ गया, इसमें क्या क्या कवर किया गया ये देख लीजिए। आप लोग देख लिए इसे। ब्लड रिलेशन, क्लॉक, पेज नंबर वही है जो बताए हैं। पहले थ्योरी देकर समझाया गया है, ठीक ना? फिर उसका अभ्यास प्रश्न दे दिया गया है, फिर आंसर की दे दिया गया, फिर सॉल्यूशन दे दिया गया है। ये देख लीजिए, आप लोग इसको देख लीजिए। ठीक है, ये भी है। इसमें कितना है टोटल?
पेज 129। आप लोग देख लीजिए, ये देख लीजिए, बहुत बेहतर ढंग से दिया गया है। आ जाइए, रीजनिंग में 2 है, इसमें देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें क्या क्या मिलेगा ये देख लीजिए। टोटल वही इसमें भी है, टोटल पेज नंबर कितना है इसमें नोट्स दे दिया गया है, 110 पेज नंबर है, बाकी वही है। ये देख लीजिए, पहले थ्योरी दिया गया, अभ्यास प्रश्न दिया गया है, फिर उसके बाद उसका हल दे दिया गया आंसर की के साथ। रैंकिंग टेस्ट, आ जाइए, ये रीजनिंग में तीसरा नोट्स है, इसमें क्या क्या दिया गया है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। अब आ जाइए देख लीजिए, वही है, इसमें पेज नंबर कितना है 110 पेज है इसमें। थोड़ा जल्दी करते हैं, ये देख लीजिए, रीजनिंग में टोटल 4 बुकलेट हैं और उसका मान लीजिए 5 बुकलेट है रीजनिंग में। ये देख लीजिए, ये क्या है, ये उससे संबंधित है पुलिस पर। ये जो रीजनिंग में आती है, जो हम लोग कहते हैं बुद्धि, जो मानसिक अभिरुचि जो आती है, मानसिक अभिरुचि है, एक बुकलेट इसमें दिया गया है, जिसमें क्या क्या आप लोग को मिलेगा, जनहित, कानून एवं शांति व्यवस्था, पुलिस प्रणाली। देखिए ये हटाया नहीं गया, लोग कहते हैं सिलेबस हट, ये हटा नहीं है, ये मानसिक अभिरुचि है, तो ये मिलेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। और बाकी आप लोग देख लीजिए इसमें कितना पेज है टोटल, आप लोगों को टोटल 80 पेज है। आइए बस ख़त्म हो गया, बाकी सब देख लिए आप लोग। ये देखिए जनहित, पूरा अच्छा से थ्योरी समझाया गया, तो इसका थ्योरी आप लोग यहाँ पढ़ लीजिए, ये पढ़ने वाली चीज़ है। यूट्यूब से नोट्स बनाएंगे, समय बर्बाद जाएगा, इसको यहाँ से पढ़ लीजिएगा, फिर अभ्यास प्रश्न यहाँ से लगा लीजिएगा। ये कानून एवं शांति व्यवस्था आ गया है, लॉ एंड ऑर्डर आ गया है, ये देख लीजिए, ये लॉ एंड ऑर्डर के बारे में दिया गया है, और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते आ गया है। तो ठीक है, तो आप लोग देख लिए हैं। ठीक, अब कितने बुकलेट हैं आप लोग देख लिए हैं। ये आइए अच्छा सा बुकलेट दिखा देते हैं इसका, बस यही रहा।